हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं, जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 18 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज आपका अनअकैडमी ऐप के ऊपर चला था, उसका सॉल्यूशन की सेकंड क्लास है। आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का जो पहला पार्ट था, पहला जो मॉक टेस्ट था, उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। आई होप आपने बहुत अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा, समझा होगा। उसी सीरीज में हम सेकेंड जो पार्ट है, यानी सेकेंड जो मॉक टेस्ट आपका अनअकैडमी ऐप पे प्रतीक सर ने करवाया था, उसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कुछ इमरजेंसी है, इसलिए लाइव क्लास इंग्लिश की नहीं हो पा रही है, इसलिए ये आपका सेकंड मैं रिकॉर्ड ही करके डाल रहा हूँ। अगली जो पेपर 3 का जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा वो लाइव होगा। ठीक है, फिजिक्स आपको मिल रहा है, मैथ आपको मिल रहा है, ऐसे इंग्लिश का सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये लाइव आपका 2:15 पे चलता है, ये आपको पता ही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हो पैसेज होता है, और मैंने बताया है पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था, रीडिंग कंप्रिहेंशन आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, उतना ही अच्छे तरीके से आप पैसेज कर पाओगे और वहाँ पे अच्छे से स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन नॉर्मली आपको मिलते हैं। 4 क्वेश्चन एयरफोर्स में होते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन के, और उनमें से एक क्वेश्चन तो वोकैब बेस पे ही होता है, जो सिनोनिम एंटोनिम्स आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मिशन यूनिफॉर्म बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, कर्ण बैच में, अंतिम युद्ध बैच में बहुत सारे बैचेज आपको दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिफेंस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन अब भी लास्ट टाइम पे भी कर सकते हो। और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, वो जरूर ले लें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और उसका सॉल्यूशन जो है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है, वो आपको यहाँ पे अपना डिफेंस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो पैसेज जो है वो उसको आपको पढ़ना होता है, और 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के रहते हैं। पैसेज को जैसे हम लगभग देखते हैं, लास्ट में देखते हैं, और उसके बाद पैसेज जो 4 क्वेश्चन हैं उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। लेकिन पहले जो स्पॉटिंग द एरर है, फिलिंग द ब्लैंक है, बाकी जो वन वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम है, बाकी जो पोर्शन है पैसेज का, उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से बैच लिया होगा, अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, अच्छे से मेहनत की होगी, वो हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। वो जो टारगेट मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए लिया था 18+ का, कि 20 में से आप 18, 19 और 20 के 20 नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चों ने लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले कौन से पार्ट में एरर है। 35 यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, 30 क्वेश्चन रागा के इसमें थे, और 31 से इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, तो 31 से 50 तक इंग्लिश चलेगा। 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के हैं, वो लास्ट में करूँगा। 35 से आपका एरर चलेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे स्पोर्टिंग द एरर के हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैनी ए मैन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैनी ए मैन। ठीक है, पिछला जो आपका मॉक टेस्ट जो सीरीज जो है, उसका पहला पेपर जो था, जो लास्ट क्लास जो हुई है आपकी पहली क्लास, उसमें मैंने बताया था कि मैनी के जस्ट बाद अगर नाउन आया हुआ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और प्लूरल ही वर्ब आती है। पीवी मतलब प्लूरल वर्ब, और पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पीपल, इस टाइप से, और आगे प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन आ जाए, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो मैन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज भी क्या आएगा आपका? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है। क्या है? बी पार्ट में एरर है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक का है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैनी के बाद आर्टिकल ए एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, और हैज होता है सिंगुलर, है तो होता है प्लूरल, तो ये बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का लगा लो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगा लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक टॉपिक नहीं है, वो सभी टॉपिक्स का मिक्सचर है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। तो वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है,
उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, ये आपको बताया गया है। रिलेटिव आरपी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो हु यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी डब्ल्यूज फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का, उसके बाद जो वर्ब आती है उससे पहले के अकॉर्डिंग आती है। तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव, तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिव लग जाएगा। इसमें नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पे एस लगा देता तो एरर बन जाती, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको सिंस या फॉर दिखाई दे जाए, ये क्वेश्चन है आपका टेंस का। किसका क्वेश्चन है, टेंस का। जहाँ भी 4 8 months या सिंस या फॉर कहीं दिखाई दे जाए तो उससे पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है नॉर्मली। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। क्या करना पड़ेगा आपको, आई हैव वर्कड, क्या बनेगा, आई हैव वर्कड हो जाएगा। आई हैव वर्कड इसमें बनेगा, ए पार्ट में एरर थी। तो जहाँ भी सिंस या फॉर आ जाए उसके बाद कोई टाइम मिलेगा आपको और उससे पहले आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है। 8 महीने से काम कर रहा है, 8 महीने काम कर चुका है, दोनों सही हैं। आई हैव बीन वर्किंग भी यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको बताया। या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके फिलर्स हैं। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द रिज वी केम अपॉन ए फिलिंग द ब्लैंक ऑफ मंकीज। रिज का मतलब क्या होता है, जब आप पहाड़ों पे चले जाओगे, माउंटेन्स पे चले जाओगे तो जो संकरा रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता जो होता है, पतला सा रास्ता होता है पहाड़ों की चोटी के ऊपर, ठीक है। तो जो माउंटेन्स बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चले गए हो और वहाँ पे जो पतला रास्ता होता है चलने का, वो रिज होता है। क्या होता है, वो रिज होता है। क्या बोल रहा है, जब हम टॉप पे पहुँच गए हैं, पहाड़ के रिज पे पहुँच गए हैं तो हमें क्या मिला, मंकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूप। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी देखने को मिलेगा या फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे भी आ सकता है। इसको चाहे आप फिलिंग द ब्लैंक मान लो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मान लो। तो जो मंकीज का जो ग्रुप होता है उसको ट्रूप बोलते हैं और सोल्जर्स के ग्रुप को भी ट्रूप बोलते हैं, टुकड़ी, ठीक है, सेना की टुकड़ी होती है। तो सोल्जर्स जो सैनिक, हमारे बहादुर सैनिक हैं, उनके ग्रुप को भी ट्रूप बोलेंगे और मंकीज के ग्रुप को भी क्या बोलेंगे, ट्रूप बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये पैक क्या होता है, जो भेड़िए होते हैं, जो भेड़िए होते हैं उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं। हर्ड क्या होता है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, एलिफेंट वगैरह जो झुंड में रहते हैं, घोड़े वगैरह, उनको हर्ड बोलते हैं। कॉलोनी किसकी होती है, आंट्स की। जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ, ठीक, आंट्स, उसको भी, उनके ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। तो अलग अलग ग्रुप हैं सबके। अगर आंट्स की बात होती तो कॉलोनी हो जाता। अगर नॉर्मली आपका गाय, भैंस, भेड़, बकरी, एलिफेंट, हॉर्स वगैरह होता तो उनका हर्ड, झुंड होता है। हर्ड मतलब झुंड, ठीक है, ग्रुप। और पैक क्या है, भेड़ियों का पैक होता है। जो भेड़िए होते हैं उनके समूह को पैक बोलते हैं। और ट्रुप मंकीज का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जैसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक विद फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, जो लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। जैसन एंड जेम्स ये दोनों प्लूरल हैं, ठीक है, दोनों प्लूरल। तो वो अपने साथ बाइक लेके चले गए हैं, तो विद क्या जाएगा, दैम आ जाएगा। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो इसका आंसर बी बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज आर प्रोबेबली द फिलिंग द ब्लैंक कर्टेन्स इन द स्टोर। देखो भाई, वो वाले जो है ना, शायद, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, पॉसिबली। प्रोबेबली एक अच्छा वर्ड है वोकैब के लिए। प्रोबेबली का मतलब होता है पॉसिबली, लाइकली, जो चीज़ होने वाली है, संभव है। तो क्या हो जाएगा, द आर्टिकल लगा है तो वहाँ पे डिग्री आती है सुपरलेटिव। डिग्री कौन सी लगती है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है, ठीक है। तो फैंसीएस्ट हो जाएगा। द फैंसीएस्ट कर्टेन्स इन द स्टोर, वो वाले जो पर्दे हैं वो सबसे फैंसीएस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे सुपर हैं, इसलिए डिग्री का लगा दोगे, सुपरलेटिव डिग्री लगा दोगे। क्या लगा दोगे, सुपरलेटिव डिग्री लगा दोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आसान सा क्वेश्चन था। अगले में डू यू हैव, ये यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है। डू यू हैव फिलिंग द ब्लैंक
पोस्ट कार्ड, क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? यस आई हैव फिलिंग द ब्लैंक, यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? यस आई हैव वन, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में एनी आ जाएगा और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। हाँ मेरे पास है। पहले उससे पूछा गया है कि क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, हाँ उसने बोला यस आई हैव वन, मेरे पास एक है। तो इस दोनों ये टू फिलर्स थे, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। कॉम्बो यहाँ पे ये रहेगा। यहाँ पे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब होता है कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है वो उसके बारे में बताएगा। तो कोई काम, जो मैनर का मतलब होता है तरीका, हाउ, हाउ की जहाँ पे सेंस आएगी, जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको सेंस दे हाउ की, तो वहाँ पे क्या होगा, हैवीली, केयरफुली, नीटली, ये तीनों जो वर्ड हैं ये हमारे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी काम के होने का तरीका जो बताएगा, हाउ का रिप्लाई जो करेगा, जो भी वर्ड हाउ का रिप्लाई करेगा वो हैवीली, केयरफुली, नीटली, ठीक है, साफ सुथरे। नीटली क्या होता है, ठीक है, नीटली का मतलब होता है क्लीनली, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, नीट मतलब क्लीन वाली सेंस में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यही तीनों वर्ड जो हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पे है, तरीका बता रहे हैं किसी काम के होने का, करने का, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीफिक्स आपको लगाना है। व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड अनफिनिश्ड, फिनिश के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगाएं जिससे ये पता लग जाए ये काम अभी हुआ नहीं है। तो फिनिश के आगे आपको यूएल लगाना है, डिस लगाना है, मिस लगाना है। ये तो बहुत इजी है। फिनिश से बनता है अनफिनिश्ड बनता है, क्या बनता है, अनफिनिश्ड। तो फिनिश से बनता है अनफिनिश्ड, प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप आराम से करते जाओगे। जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल बनता है, ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट बनता है, वैसे फिनिश्ड में क्या लगता है, अनफिनिश्ड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई शुड गो टू हिम, ही फिलिंग द ब्लैंक नीड माई हेल्प, ठीक है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद उसको मेरी ज़रूरत होगी। तो पॉसिबिलिटी के लिए माइट आता है, क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए क्या आता है, माइट। जहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखानी हो वहाँ पे आपका मॉडल जो है वो माइट आता है। मॉडल्स भी आपको करवाए गए हैं प्रतिज्ञा बैच में, वहाँ से आप मॉडल्स पढ़ सकते हो और इन चीज़ों को जान सकते हो। तो पॉसिबिलिटी जब दिखानी हो तो वहाँ पे माइट आता है, जब कम पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो क्या आता है, माइट आता है, शायद उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यू फिलिंग द ब्लैंक गो एनीवेयर, बाहर बरसात हो रही है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट, नीडंट का मतलब है नीड नोट, नीड नोट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है नीडंट। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे इट्स नहीं आएगा तो ऐसे हो जाएगा, इट इज़, डैश लगाना यहाँ पे भूल गए हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही है। यू नीडंट, यू नीड नॉट गो एनीवेयर, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो नीडंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, डोंट लॉइटर फिलिंग द ब्लैंक द स्ट्रीट, ये जो क्वेश्चन है शायद आपसे ना हो पाए क्योंकि एक अलग ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फ्रेजल वर्ब टाइप का है। फ्रेजल वर्ब या फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी आपको बेनिफिट होता जाएगा, वहाँ से चांस ज़्यादा है क्वेश्चन बनने के। तो लॉइटर अबाउट होता है, लॉइटर अबाउट का मतलब होता है ऐसे ही बिना किसी मतलब के ऐसे ही घूमना, आवारागर्दी करना, उसको बोलते हैं लॉइटर अबाउट। लॉइटर में अबाउट लगता है, बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के ऐसे घूमते फिरते रहना कहीं भी, उसको लॉइटर अबाउट। अब इसमें लॉइटर अबाउट लगेगा, आपको लगेगा कि गली में घूम रहा है तो यहाँ पे इनटू लग जाए, ऑन लग जाए, इन लग जाए, लेकिन यहाँ पे अबाउट फिक्स कर दिया गया है लॉइटर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉइटर अबाउट होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, दे विल गो टू बेंगलोर बाई प्लेन, बहुत ईजी है, बाई प्लेन, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, ये लगता है सब चीज़ आपको बताई गई है। जब आपको प्रीपोजिशन करवाया गया प्रतिज्ञा बैच में, वहाँ भी करवाया गया है, कर्ण बैच में भी आपको प्रीपोजिशन शायद मैंने करवाया है, वहाँ पे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन करवाए हैं, कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन करवाए हैं, वहाँ पे चीज़ बता रखी है, ठीक है। बाई प्लेन यहाँ पे लगता है, बाई ट्रेन, बाई वाटर, बाई शिप, इस टाइप से होता है। आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम। एक का मतलब होता है सफरिंग, जैसे आप सुनते हो हेडेक, हेडेक में सिर में दर्द है, ठीक है, स्टोमक पेट में दर्द है, ठीक है। तो एक ACH का मतलब होता है पेन, ACH का मतलब ही क्या होता है, पेन। हेडेक में क्या है, हेड में पेन है, स्टोमक में पेन है, पेट में दर्द है, सफरिंग की बात हो रही है, आप पेन में हो, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट जो वर्ड आपका है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम की बारी है। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर हो जाएगा। ड्यूटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उसका अपोजिट होने का इररिस्पॉन्सिबिलिटी। IR यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है और यही इसका एंटोनिम हो जाएगा, यही इसका एंटोनिम हो जाएगा।
प्लीज़ वेट फॉर मी, यहाँ पे क्या बताना है, इसका हमें इंटीग्रेटिव बताना है। इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसका इंटीग्रेटिव बनाना है। क्या बताना है, इंटीग्रेटिव बनाना है। ठीक है, तो विल यू वेट फॉर मी प्लीज़, विल यू प्लीज़ वेट फॉर मी, तो इसका आंसर बनेगा बी। सही जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर प्लीज़ वेट फॉर मी है, इसका अगर इंटीग्रेटिव बनाना हो तो सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, विल यू वेट फॉर मी प्लीज़, विल यू वेट फॉर मी प्लीज़, ये इसका इंटीग्रेटिव बनेगा सही। ये आपके क्वेश्चंस थे। लास्ट में बारी है आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन की, लास्ट में बारी आपकी है रीडिंग कम्प्रिहेंशन की, उसको भी हम देख लेते हैं ज़रा, उसको भी देख लेते हैं। अच्छे से पैसेज पढ़ोगे, बहुत इजी पैसेज है। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, पिछले वाले की पीडीएफ नहीं डाल पाया था, लेकिन ये पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से देखिए। ये जो पैसेज आपका है इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी पैसेज है। वाट यहाँ पे सबसे पहले है व्हाट इज़ स्केटिया। ठीक है, व्हाट इज स्केटिया, स्केटिया क्या होता है, ये एक हर्नेटेड डिस्क होती है। क्या होती है, हर्नेटेड डिस्क का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो आजकल हमारे जो बैक में पेन होता है, हमारे जो हिप्स हैं उसके थोड़ा ऊपर जो L5 L6 L4 L5 वाली जो डिस्क होती है, वहाँ पे जो पेन रहता है, चाहे लेडीज़ को ज़्यादा रहता है, जेंट्स को भी रहता है, उसको हर्नेटेड डिस्क बोलते हैं। वहाँ पे बहुत पेन रहता है, उसी को स्केटिया बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है। वेयर डिड द फोर फादर ऑफ द राइटर लिव्स, जो फोर फादर राइटर के जो फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स क्या होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनको हम फोर फादर्स बोलते हैं। हमारे पापा जी, हमारे दादाजी हमारे फोर फादर्स हैं। और वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे, ये वाला जो वर्ड है मुंडा कटोसरी, ये जो बड़ा सा वर्ड है, तो ये आपका इसका आंसर है। पैसेज में देखोगे तो यही वर्ड है, तो आराम से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट जो है, What disability did the writer suffer due to the hard disk, जो हार्ड डिस्क होती है उसके कारण क्या डिसेबिलिटी जो है वो राइटर ने सफ़र की, किस डिसेबिलिटी से, किस चीज़ क्या दिक्कत उसको आई, जो हार्ड डिस्क जो थी उससे क्या दिक्कत आई, उसका जो एक लेफ़्ट लेग जो थी ना यूजलेस हो गई है। जो राइटर जो है उसकी जो लेफ़्ट वाली लेग है वो यूजलेस हो गई है, वो बेकार हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ए इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वन डे आई विल इज़ द टाइटल ऑफ द अननोन रोड। ठीक है, ये टाइटल किसका है, अननोन रोड का। ये एक बुक का नाम है, अननोन रोड इस टाइप से कुछ है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो पैसेज बहुत इजी रहता है और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप पैसेज पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, और आप 20 के 20 नंबर भी ले सकते हो। आप अंतिम समय पे अच्छी मेहनत करते रहिए। कुछ बच्चे लास्ट टाइम पे कम मेहनत करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है। ठीक है, अब समय है अच्छा काम करने का, मेहनत करने का। और फेज़ 2 में डिफेंस गुरुजी हमेशा आपका तैयार रहा है। फिजिकल हो, मेडिकल हो, फिजिकल गाइडेंस हो, मेडिकल गाइडेंस हो, जीडी हो, ग्रुप जो ग्रुप डिसीजन जो टॉपिक्स होते हैं एज जो डिफेंस गुरुजी की टीम करवाती है वही आपके आते हैं। तो फेज़ 2 में आपका वेलकम रहेगा, लेकिन पहले पेपर को क्लियर करना है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अनअकैडमी में मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है प्रतीक सर के द्वारा, वो लीजिए, नहीं ली है तो, और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो आपका थर्ड जो मॉक टेस्ट होगा, थर्ड जो मॉक टेस्ट आपका हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा। फिजिक्स मैथ भी चल रहा है, ऐसे ही आपका इंग्लिश चलता रहेगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।